Good morning to all of you. Most important question from GE साइक्लोन। आज की इस क्लास में लास्ट वीक यानी 7 से 14 सितंबर के बीच में जितने भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं करंट अफेयर्स के संबंध में, इन सभी पर चर्चा की जाएगी। इस वीडियो का सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो करिए। वहाँ पर इस तरह के जितने भी PDF होते हैं, जितने भी वीडियो होते हैं, उन सब का PDF लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। इसके अलावा आप मुझे इन सोशल नेटवर्किंग साइट पे मुझे फॉलो करिए। यहाँ पे आपको प्रत्येक दिन प्रतियोगी परीक्षाओं के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियाँ तथा उससे रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न, ट्रेंडिंग प्रश्न आपको मैं प्रोवाइड करता रहता हूँ। आज शिद्दत से करो कोशिश तुम चिराग बनने की, आज शिद्दत से करो कोशिश तुम चिराग बनने की, कौन जाने रोशन तुम ही से सारा जहां हो। जी हाँ दोस्तों, हमारे जीवन में लक्ष्य का होना बहुत ज़रूरी है। लक्ष्य का निर्धारण करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना लक्ष्य को निर्धारित किए हमको किस दिशा में जाना है और कितना प्रयास करना है, इसकी जानकारी हमको प्राप्त नहीं होती है। तो सबसे पहला कार्य, लक्ष्य को निर्धारित कीजिए। यदि आपका लक्ष्य बड़ा है तो उसको आप छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करिए, खंडों में डिवाइड करिए, और उस खंड को, उस सेगमेंट को प्राप्त करने के लिए अपना पूरा का पूरा जोर लगा दीजिए। पूरी एकाग्रता, पूरी लगन के साथ उस खंड को प्राप्त करने के लिए प्रयास करिए। निश्चित रूप से जो है आप सफल रहेंगे। आइए शुभारंभ करते हैं आज के इस वीकेंड स्पेशल का, जिसमें कि इस हफ्ते के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो मैं आपको बताऊंगा। प्रश्नों का स्वरूप वन लाइनर होगा, ताकि अधिक से अधिक प्रश्नों को समाहित किया जा सके, क्योंकि वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा में नहीं करना है, ठीक है ना। आइए शुभारंभ करते हैं। देखिए, प्रीवियस वीक रिकेप है आपका। हाल ही में कौन इंग्लिश चैनल को पार करने वाला सबसे अधिक उम्र का व्यक्ति बना है? तो हाल ही में अभी जो है कर्नाटक के बंगलौर के हैं और इनका नाम है सिद्धार्थ अग्रवाल। और सिद्धार्थ अग्रवाल ने इंग्लिश चैनल, जो कि इंग्लैंड और फ्रांस को अलग करता है, लगभग 42 किलोमीटर की दूरी लगभग इन्होंने तय की है 6 घंटा 30 मिनट में। तो सबसे अधिक उम्र में पार करने वाले व्यक्ति कौन बने हैं? तो सिद्धार्थ अग्रवाल आपका यहाँ पे उत्तर राइट हो जाएगा। हाल ही में किस शहर में देश के पहले वैदिक 3D संग्रहालय का निर्माण किया गया है? तो वाराणसी बताइएगा। उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी में यहाँ पे इसका आयोजन किया जाएगा। हाल ही में किस राज्य में विषाणु युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया? तो अलवर राजस्थान में पड़ता है। विषाणु युद्ध अभ्यास लास्ट वीक आपका आयोजित किया गया है राजस्थान में। हाल ही में किस स्थान पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा विश्व शांति बौद्ध विहार का आयोजन किया गया? तो महाराष्ट्र के लातूर में ये आयोजन किया गया था। तो इसका सही उत्तर आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। 2 से 3 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री मोदी जी किस देश की यात्रा पर रवाना हुए थे? दक्षिण पूर्वी एशिया का देश है ब्रुनई और सिंगापुर। इन दो देशों की यात्रा पे, राजनीतिक यात्रा पे आपके प्रधानमंत्री थी। दोनों बता दीजिएगा। ब्रुनई की राजधानी बंदर सेरी और सिंगापुर की राजधानी जो है वह आपकी सिंगापुर सिटी होगी। वोखा साथी व्हाट्सएप बोट का संबंध किस राज्य से है? तो पूर्वोत्तर भारत के राज्य नागालैंड से संबंधित है ये आपका व्हाट्सएप बोट। देश का पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन का आयोजन किस स्थान पर किया गया? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है JCC यानी ज्वाइंट कमांडर समिट, और इसका आयोजन जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किया गया था। हाल ही में टाइम मैगजीन के मोस्ट इन्फ्लुएंटली पीपुल इन AI में किन 2 भारतीयों को जगह मिली है? तो एक आपके केंद्रीय मंत्री अनिल वैष्णव जी हैं और एक आपके हैं बॉलीवुड अभिनेता अनिल कपूर। दोनों ही अनिल हैं। इन्हें जो है हाल ही में मोस्ट इन्फ्लुएंटली पीपुल इन AI में जगह दी गई है। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका है, किस राज्य सरकार के द्वारा अगले वर्ष 20 अगस्त से सूता दिवस मनाए जाने का निर्णय लिया गया है? सूता दिवस, और सूता कहाँ पड़ता है? असम में। पूर्वोत्तर भारत का राज्य है असम, और असम के बारे में कहा जाता है क्षेत्रफल की दृष्टि से और साथ ही साथ जनसंख्या की दृष्टि से असम जो है पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा राज्य है, और एक ऐसा राज्य जिसकी सीमा 7 सिस्टर में शामिल अन्य सभी राज्यों की सीमाओं को टच करती है। तो इसका सही उत्तर आपका असम हो जाएगा। हाल ही में किसे उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये आपका उत्तर हो जाएगा अपर्णा यादव। अभी हाल ही में किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय सोलर फेस्टिवल यानी अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा महोत्सव का आयोजन किया गया था? तो भारत की राजधानी नई दिल्ली इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका है, जल संचय जन भागीदारी योजना का शुभारंभ किस राज्य से हुआ?
तो भारत का सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात से इसकी स्टार्टिंग हुई है मोदी जी के द्वारा। अंडर-20 विश्व चैंपियनशिप 2024 में किस भारतीय महिला पहलवान के द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया है? तो ज्योति बेरवाल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विश्व से ब्लॉकचेन स्टैक का संबंध किस मंत्रालय से है? विश्व ब्लॉकचेन स्टैक आपका जो है संबंधित है इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। नेक्स्ट जो अगला क्वेश्चन आपका है, आगामी विश्व कौशल प्रतियोगिता का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर आपका होगा फ्रांस हो जाएगा। अभी चुनाव आयोग ने किस समुदाय की भावना को ध्यान में रखते हुए हरियाणा विधानसभा के चुनाव की तारीखों का ऐलान किया, बढ़ा दिया है? तो समाज आपका कौन है? तो हरियाणा में एक आपके बिश्नोई समाज के लोग पाए जाते हैं और इसका सही उत्तर आपका बिश्नोई समाज हो जाएगा। अभी हाल ही में किसे भारतीय नाट्य एकेडमी का अध्यक्ष चुना गया है? तो लास्ट वीक जो है भारतीय नाट्य एकेडमी पढ़ती कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। और रतिशंकर त्रिपाठी को जो है ये इसका अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो आपका है, हाल ही में किसी ललित कला एकेडमी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? जितनी भी नियुक्तियाँ इस हफ्ते हुई हैं, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पे हो और चाहे आपके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हो, इन सबको आप एक जगह कलेक्ट करिए और उनको रिवीजन करिएगा। निश्चित रूप से जो है नियुक्तियों से प्रश्न आपके बनते हैं। हाल ही में किसी ललित कला एकेडमी का अध्यक्ष चुना गया? तो डॉक्टर सुनील विश्वकर्मा और इनका संबंध वाराणसी के काशी विद्यापीठ से है। किस क्रिकेटर ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है? हाल ही में किस क्रिकेटर ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की? तो रविंद्र जडेजा आपका सही उत्तर होगा। और इन्होंने अभी हाल ही में जो है क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। तो रविंद्र जडेजा आपका इसका उत्तर सही होने जा रहा है। अभी हाल ही में किसने यूएस ओपन 2024 का महिला एकल और पुरुष एकल खिताब जीता है? देखिए परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 4 ग्रैंड स्लैम आते हैं और सबसे अंतिम वर्ष का सबसे अंतिम ग्रैंड स्लैम अवार्ड या जो प्रतियोगिता होती है वो आपकी ये है। और इसे जो है महिला एकल विजेता पूछा है इसमें और पुरुष एकल। बेलारूस की एरिना सबलेंका है और इन्होंने अभी जो है हाल ही में यूएस ओपन 2024 का महिला एकल खिताब जीता है। और वहीं अगर पुरुष एकल की बात करिएगा तो इटली के जेनिक सिनर हैं, इन्होंने जो है पुरुष एकल खिताब जीता है। तो 2 नाम आपको याद रखने हैं, जेनिक सिनर इटली के और एरिना सबलेंका जो कि बेलारूस की हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपका होगा, अभी हाल ही में किसे राजस्थान रॉयल्स का नया हेड कोच नियुक्त किया गया? राजस्थान रॉयल आईपीएल की टीम है और राहुल द्रविड़ को राजस्थान रॉयल्स का नया हेड कोच बनाया गया है। राहुल द्रविड़ ये वही द्रविड़ हैं जिनकी कोचिंग में जून में भारत की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम ने अंडर-20 विश्व कप चैंपियनशिप जीती थी, जिसका आयोजन यूएसए और वेस्ट इंडीज में किया गया था। तो प्रश्न का उत्तर राहुल द्रविड़ हो जाएगा। आज की डेट में भारतीय राष्ट्रीय टीम के कप्तान वो आपके कोच कौन है आप कमेंट करेंगे। हाल ही में किसी देश का नया वित्त सचिव नियुक्त किया गया है? तो इसका जो सही उत्तर आपका हो जाएगा तुहिनकांत पांडे। किस देश में सीबीएसई ने अपना पहला रीजनल ऑफिस खोला है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका होने जा रहा है दुबई यूएई में। नेक्स्ट यूपी के किस शहर में उपराष्ट्रपति जी के द्वारा सैनिक स्कूल की आधारशिला रखी गई है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा गोरखपुर में। लगभग आधा रास्ता इस सेशन में हमने तय कर लिया है। इस वीडियो का सॉल्यूशन पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध कराता हूं, आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो करिए। वहां पर आप ही की तरह के कई लोग जुड़े हुए हैं और प्रतिदिन मान के चलिए वहां पे आपको प्रतियोगी परीक्षाओं के जो ट्रेंडिंग क्वेश्चन होते हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं वो मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। नेक्स्ट अगला प्रश्न, अभी हाल ही में किस राज्य में सेमिकॉन इंडिया 2024 का आयोजन किया गया? तो इसका प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में। हाल ही में समाप्त हुए पेरिस पैरालंपिक में भारत की स्थिति क्या है? भारत किस पायदान पे है? मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा आने वाली परीक्षाओं के लिए। पेरिस पैरालंपिक जो कि पेरिस में आयोजित किया गया था और इन खेलों में भारत ने 7 स्वर्ण के साथ कुल 29 पदक जीते थे। और पदक तालिका में भारत की स्थिति किस पायदान पे है? तो आप बताएंगे 18वें नंबर पर। पिछले बार की अपेक्षा भारत का प्रदर्शन जो है बहुत ही बेहतर रहा। पिछले बार हमने 19 पदक जीते थे और अब की बार हमने 29 पदक जीते हैं। नेक्स्ट, हाल ही में हुए स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में
प्रथम स्थान पे कौन सा शहर रहा? वायु सर्वेक्षण की बात हो रहा ना, हाल ही में हुए वायु स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में प्रथम स्थान पे कौन सा शहर रहा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा गुजरात, और गुजरात का सूरत शहर इसका राइट आंसर होने जा रहा है। सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन का आयोजन किस स्थान पे किया गया है? तो दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन आयोजन हुआ है आपका नई दिल्ली में। हाल ही में किसे वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो राजेश वर्मा इसका सही उत्तर होने जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा गठबंधन ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस का नवीनतम देश कौन बना है? तो आपका नेपाल उत्तर इसका राइट होगा। अभी हाल ही में किसे क्रोएशिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? ये आपके हैं अरुण गोयल। क्रोएशिया की राजधानी शायद UPP के एग्जाम में आपसे पूछी गई थी अब की बार री एग्जाम में, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में क्रोएशिया की राजधानी मुझे बताएंगे। ये तो आपका वीकली अपडेट है, और वीकली अपडेट के साथ ही आपका जो है डेली करंट अफेयर्स चलता है। डेली करंट अफेयर्स मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग सुबह 5 बजे जो है इसका पब्लिश किया जाता है वीडियो को, और 5 से 10 मिनट या मैक्सिमम मान के चलिए 15 मिनट का वीडियो होता है, और 15 मिनट में जितने भी दैनिक घटनाएं होती हैं उनका डिस्कशन किया जाता है। तो आप उसको देखना ना भूलें। इन सभी का जो मैंने लिंक है वो आई बटन मैंने आपको दे दिया है। आई बटन से इन सभी वीडियो को प्रॉपर आप देख सकते हैं। देखिए, अभी हाल ही में मोइन अली ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। इनका संबंध किस देश से है? मोइन अली एक क्रिकेटर है और इनका संबंध जो है इंग्लैंड से है, तो आप इसका जो है इंग्लैंड से ही हो जाएगा। अभी हाल ही में किस स्थान पर देश का पहला गिद्ध प्रजनन केंद्र की स्थापना की गई है? तो पहला गिद्ध प्रजनन केंद्र गोरखपुर में स्थापित किया गया है, भारी वैसी गाँव में। अभी हाल ही में किसे नेपाल का नया सेना अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो अशोक राज तिटगेल इज द राइट आंसर। अभी हाल ही में चर्चा में रहे इल्हान उमर का संबंध किस देश से है? इल्हान उमर संयुक्त राज्य अमेरिका के मिनेसोटा प्रांत की सांसद हैं, और इनका जन्म जो है सोमालिया में हुआ था। भारत विरोधी गतिविधियों के लिए ये जाने जाते हैं, भारत विरोधी बयानों के लिए ये जाने जाते हैं, और अभी हाल ही में जो है आपका राहुल गांधी और इनकी मुलाकात हुई थी, और यही कारण है कि चर्चा में है। तो इल्हान उमर का जन्म सोमालिया में हुआ है। USA के मिनेसोटा प्रांत से ये पहली अश्वेत सांसद चुनी गई हैं। हाल ही में किस राज्य ने आधार पंजीकरण के लिए NRC रसीद अनिवार्य कर दी है? तो इसका सही उत्तर आपका असम हो जाएगा। वरुण सैन्याभ्यास में भारत की तरफ से किस जलपोत ने पार्टिसिपेट किया था? तो इसका जो राइट आंसर आपका है INS तबर। हाल ही में किसे अल्जीरिया का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? तो इसका जो सही उत्तर आपका होने जा रहा है अब्देल मजदी तैबून, है ना। अल्जीरिया अफ्रीकी देश, अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है अकॉर्डिंग टू एरिया, क्षेत्रफल के आधार पर। तो ये रहा आज का सेशन, जिसमें कि लास्ट वीक जितने भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं वो मैंने यहाँ आपको प्रोवाइड करने का प्रयास किया है। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। कापी पेन लेके बैठा कीजिए, जो चीज़ें आपको लगती है कि नहीं है उसको आप फेयर नोट कीजिए, और धीरे धीरे करते करते डे बाई डे, दिन पर दिन जब आप नोट करेंगे तो एक आपके पास आज से 2 या 3 महीने के बाद आपके पास अच्छा खासा करंट का जो है कलेक्शन तैयार हो जाएगा। और जब भी आप कोई एग्ज़ाम देने जाते हैं, एक दूसरी परीक्षा देने जाते हैं, तो आप इनको रिवाइज करके जाइएगा। निश्चित रूप से जो है प्रश्न आपको मिलते हैं, है ना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी।